हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वीबीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपका 19 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 60 to 70% आपका क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यार शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4R। तो ये कौन सा अयवी कण है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द ऑयल यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज, ठीक है। तो उसमें जो आपका ऑयल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज होता है? तो यहाँ पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइन ऑयल को यूज किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अ मेटल हैज FCC अरेंजमेंट एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर, इट्स एटॉमिक रेडियस इज, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितना होगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाता है यहाँ पे 142 पिकोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, एन आयोनिक कंपाउंड हैज BCC स्ट्रक्चर विथ एटम्स A ऑक्युपाइंग द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड B एट द बॉडी सेंटर, द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज। आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा AB, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक सा एग्जांपल है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, NaCl, ठीक है। NaCl आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपका कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है वो कराया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां पे देख सकते हो। आपका जैक बोर्ड केमिस्ट्री करके आपका प्ले लिस्ट है, वहां पे जाओ, पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उससे आपको 80% आपका भिड़ने वाला है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो वो क्या होता है? तो आपका बिल्कुल ये आपका एक डेफिनेशन है। तो किसका डेफिनेशन है? बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सेल कांस्टेंट है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, कंडक्टेंस। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गलीना इज एन ओर ऑफ। गलीना कौन किसका ओर है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाने वाला है यहाँ पे PB का, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये ओर वाला प्रश्न जो है ये आप लोग याद रखिएगा। 2-4 प्रश्न आप लोग और अलग से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी क्वेश्चन मैच कर रहा है बहुत ही ज्यादा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू दिया हुआ 24। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? तो आपका हो जाएगा AR4S03D3, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ये भी आपका बहुत ज्यादा मैच कर रहा है पिछले वीडियो से, तो ये आपका ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसा होता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फिनॉल रिएक्ट्स विद Zn डस्ट टू गिव। अगर फिनॉल है रिएक्ट करेगा Zn डस्ट के साथ तो क्या देगा हम लोगों को? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा बेंजीन देगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सैलिसिलैल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो सैलिसिलैल्डिहाइड आपका किससे प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमर टाइमन रिएक्शन के द्वारा आपका प्रिपेयर किया जाता है सैलिसिलैल्डिहाइड, ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था, IPSC नेम ऑफ CH3CH2CHOH CH2CH डबल बॉन्ड CH2 इज। तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्स 5in3 ऑल, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता है यहाँ पे? तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कार्बोनेट ओर के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ ब्रोवियस लैटिस फॉर क्यूबिक क्रिस्टल्स इज। तो यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सही आंसर है 14 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ एन एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ऑफ एज लेंथ A, ठीक है। एज लेंथ A है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ एन एटम पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही है, A√3/4, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। किसके इक्वल होता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पे, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन
containing 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 in 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.5 मोल आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर्स ऑफ 3 मोल सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। मोलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद मोलर मास ऑफ CCl फॉर 154 दिया हुआ है। तो आपका बिल्कुल ये कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 0.459 होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा पर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 कॉपर इज डिपोजिटेड एट। कहाँ पे डिपोजिटेड होता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे कैथोड पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ आयन एंड Cl- आर 199.0 and 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 विल बी। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका होगा 195.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 31.76 ग्राम ऑफ Cu, यानी कॉपर का 31.76 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है एनोमोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आर ऑफ। तो आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल्कुल Cr एंड Cu हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज। तो आपका ट्रांजिशन मेटल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा? तो आपका सही आंसर आ जाएगा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है KMnO4 इज एन। तो आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय C4H9Br। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोमर कितना हो जाएगा? तो आपका सही आंसर है 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आइसोमर बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटेंडम द मॉलिक्यूल टू बी एडेड एड्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग द लास्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दिस रूल इज नोन एज। ये रूल कौन सा कहलाएगा? तो ये रूल हो जाएगा आपका मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर दो दे आर पोलर बिकॉज। क्योंकि दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ। तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आपका ये सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का C6H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड MgBr ये रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है C2H6 बनाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अभी तक पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं मिला है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे चेकआउट करो प्ले लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आप लोग को अगर बोलोगे कमेंट करोगे तो सब्जेक्टिव का भी पूरा का पूरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो आप लोग कमेंट करना जरूर। ठीक है, इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।